अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान अली। आप इस वक्त मौजूद हैं सबक आमोज़ कहानियाँ चैनल पर। मैं अपने इस चैनल पर दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। अगर आप भी ऐसी कहानियाँ सुनने का शौक़ और ज़ौक़ रखते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सबक आमोज़ कहानियाँ को, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आए बिना देर किए चलते हैं अपनी कहानी की जानिब। तो दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वो है बुढ़िया दो मटकों की कहानी। ये कहानी भी हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त और सबक आमोज़ होगी। यह कहानी हमारे लिए बहुत दिलचस्प और मुफीद साबित होने वाली है। इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद करूँगा आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो चलते हैं अपनी कहानी की जानिब। कहते हैं कि एक चीनी बुढ़िया के घर में पानी के लिए दो मटके थे, जिन्हें वो रोज़ाना एक लकड़ी पर बांध कर अपने कंधे पर रखती और नहर से पानी भर कर घर लाती। इन दो मटकों में से एक तो ठीक था, मगर दूसरा कुछ टूटा हुआ। हर बार ऐसा होता कि जब ये बुढ़िया नहर से पानी लेकर घर पहुंचती तो टूटे हुए मटके का आधा पानी रास्ते में ही बह चुका होता, जबकि दूसरा मटका पूरा भरा हुआ घर पहुंचता। साबित मटका अपनी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमिन था, तो टूटा हुआ बिल्कुल ही मायूस था। हत्ता कि वो तो अपनी ज़ात से भी नफरत करने लगा था कि आखिर क्यों कर वो अपने फ़राइज़ को इस अंदाज में पूरा नहीं कर पाता जिसकी इससे तवक्को की जाती है। और फिर मसलसल 2 सालों तक नाकामी की तलखी और करवाहट लिए टूटे हुए घड़े ने एक दिन इसी औरत से कहा, मैं अपनी इस मजदूरी की वजह से शर्मिंदा हूँ कि जो पानी तुम इतनी मशक्क़त से भर के इतनी दूर से लाती हो, इसमें से काफ़ी सारा सिर्फ मेरे टूटा होने की वजह से घर पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही गिर जाता है। गधे की ये बात सुनकर बुढ़िया हंस दी और कहा, क्या तुमने इन सालों में ये नहीं देखा कि मैं जिस तरफ से तुमको उठा कर लाती हूँ, इधर तो फूलों के पौधे ही पौधे लगे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं उगा हुआ। मुझे इस पानी का पूरा पता है जो तुम्हारे टूटा हुआ होने की वजह से गिरता है। इसलिए तो मैंने नहर से लेकर अपने घर तक के रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे, ताकि मेरे घर आने तक वो रोज़ाना इस पानी से शराब होते रहा करें। इन 2 सालों में मैंने कई बार इन फूलों से खूबसूरत गुलदस्ते बनाकर अपने घर को सजाया और महकाया है। अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं इस बहार को देख ना पाती जो तुम्हारे दम से मुझे नज़र आती है। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। जो लोग नाउम्मीदी और मायूसी के साए में गिरे हुए होते हैं, उनको इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ सबक सीखना चाहिए। जिस तरह उस टूटे हुए मटके ने अपने इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत बना दिया और सजा दिया, इस तरह कुछ लोग भी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हुए होते हैं, हकीकत में अपने इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत और सजा रहे होते हैं। इसलिए हमें इस कहानी से ज़रूर सबक सीखना चाहिए और कभी मायूस नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करूँगा आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं आपको एक ऐसी ही दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।